राजस्थान में शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर गरमाई सियासत। जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वीरांगनाओं को न्याय की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं कार्यकर्ता। तो अब ये पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजेपी करती नजर आ रही है। वीरांगनाओं को न्याय दिया जाए, ये मांग लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में सियासत देखी जा रही है। जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस बीच ये पूरा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है। न्याय की मांग की जा रही है। वीरांगनाओं को न्याय दिया जाए, ये मांग लेकर प्रदर्शन करते बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से अब इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतरी है, प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सीएम आवास की तरफ ये प्रदर्शनकारी जाते नजर आ रहे हैं और इस बीच लगातार विरोध किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि अब न्याय दीजिए, न्याय को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अब बीजेपी सड़कों पर नजर आई है। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल और कहीं ना कहीं सीएम आवास की तरफ जाते ये लोग नजर आ रहे हैं और लगातार ये मांग की जा रही है इनकी तरफ से कि शहीदों की पत्नियों को न्याय दिया जाए। न्याय की मांग को लेकर अब सड़कों पर बीजेपी है, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल करती नजर आ रही है। ये पूरा मामला हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से न्याय की मांग को लेकर पहले शहीदों की पत्नी अगर देखा जाए तो वो सड़कों पर थी और इस बीच अब लगातार उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। बीजेपी अब सड़कों पर है न्याय की मांग को लेकर। और इस पूरे मामले में अपडेट लिए हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सल हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है वहां पर। तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में सियासत जो है वो गर्मा गई है। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। इस बीच आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं न्याय की मांग की जा रही है। जयपुर में अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो सीएम आवास की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, सीएम आवास की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें देखिए ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतर आई है न्याय की मांग करने के लिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल करती नजर आ रही है। ये पूरा मामला जो है शहीदों की पत्नियों के क्या जिस तरह से उनको न्याय मिले उसको लेकर ये पूरा मामला था। किस तरह से वो सड़कों पर आई थी, लगातार कांग्रेस जो है वो संपर्क में थी, लेकिन इस बीच अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लगातार ये बात कही जा रही है कि शहीदों की पत्नियों का अपमान हो रहा है और उनको अब न्याय मिलना चाहिए। रुक कर लेते हैं सहयोगी श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, चेक जी बेशक, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है वहां पर। बिल्कुल पहुंच रही है। नजारा आप देखिए, पहले आपको मैं बैरिकेड्स का देखिए पहले बैरिकेड्स का नजारा दिखाता हूं। ये पुलिस का बैरिकेड्स है। सीएम आवास की तरफ ये लोग कूच करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने इन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका। इन लोगों की मांग केवल इतनी ही है कि शहीद वीरांगना बेकाबू होते प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस मशक्कत करती नजर आ रही है, बैरिकेडिंग करती नजर आ रही है। श्रीवत्सन हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। जी श्रीवत्सन।
की मांग को लेकर सड़कों पर बीजेपी उतरी है। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है, कूच मुख्यमंत्री आवास की तरफ। और कहीं ना कहीं अब इस बीच ये देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच किस तरह से न्याय मिलता है वीरांगनाओं को। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सीएम आवास की तरफ कूच कर रहा है और इस बीच लगातार एक मांग है कि वीरांगनाओं को न्याय दिया जाए। और इस बीच सियासत देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि शहीदों की पत्नियां जो है वो सड़कों पर हैं और इस बीच अब उनको सपोर्ट भी मिल रहा है बीजेपी। ये देखिए यहाँ पर जयपुर का नजारा है। जयपुर की सड़कों पर एक हफ्ते में दूसरी बार यह नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्की भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में शुरू हो गई है। ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे और तभी पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोका। ये देखिए किस तरह से ये पुलिस के साथ अब भिड़ गए हैं और पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सीएम आवास का अचानक से घेराव करने जाना यह गलत है, क्योंकि इन लोगों ने केवल धरना प्रदर्शन की ही मांग की थी। पीछे की तरफ देखिए, ये देखिए बैरिकेड्स तोड़कर ये लोग कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। ये जयपुर की सड़कों का नजारा है और ये नजारा बताने के लिए काफी है कि बीजेपी किस तरह आक्रामक यहाँ पर मोड़ पर आ गई है राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। ये पुलिस के बैरिकेड्स को इन्होंने इस तरह से यहाँ पर नीचे गिरा दिया है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये देखिए, ये सभी जो नजारा है वह बता रहे हैं कि ये राजस्थान में चुनावी साल है और बीजेपी शहीद वीरांगनाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पहली बार यह हुआ है राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ। यूं तो किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले 3 साल में कई धरने प्रदर्शन किए, लेकिन कभी भी बीजेपी का कोई नेता उनके साथ खड़ा नहीं रहा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर ये सभी लोग अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ पुलिस की जो धक्का मुक्की हुई थी कल, जिस तरह से घटना सामने आई थी, उसे लेकर खासे नाराज है और अब पुलिस अपना बल दिखाकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह का किस तरह से इन्होंने गिरा दिया है, ये बैरिकेड्स आपको बताएंगे कि किस तरह की घटना यहाँ पर हो रही है और बीजेपी कार्यकर्ता आखिरकार अब किस कदर अपना आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। भले इसे एक चुनावी साल का सबसे एक हफ्ते में दूसरी बार सामने आया नजारा कहा जा सकता है, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वह आक्रोश अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही इसी तरह का एक नजारा इसी जगह पर जयपुर में देखने को मिला था। कई पुलिस वाले और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस दिन चोट भी लगी थी। आज फिर से ये लोग यहाँ पर ये देखिए, ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, हाथों में इनके तख्तियां हैं जिसमें जब लिखा हुआ है, जब जब गहलोत डरता है पुलिस को आगे करता है, बाबा का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। यानी कि अब इसे आर पार की लड़ाई का यह मुद्दा बना लिया। चूंकि विधानसभा का बजट सत्र भी 13 तारीख से फिर से शुरू होने वाला है। यहाँ पर पार्टी के करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक मौजूद हैं और यदि इनमें से किसी के साथ भी पुलिस हल्की सी सख्ती करती है तो निश्चित तौर पर यह मामला और भी गर्मा जाएगा। और जयपुर की सहित राजस्थान की सड़कों पर बीजेपी ने इसी तरह का नजारा दिखाने का पहले ही ऐलान कर दिया है। तो यह बीजेपी की ओर से किस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है, किस तरह से अब आगे बढ़ाकर भले ही से एक तरीके से कहा जाए चुनावी साल में अशोक गहलोत सरकार को घेरने की यह पूरी कोशिश कवायद नजर आ रही है। ये देखिए बैरिकेड्स पर इस तरह से ये कूद रहे हैं, इस तरह से ये हंगामा मचा रहे हैं। शायद ये कतई सही नहीं कहा जा सकता ये नजारा, लेकिन इनका गुस्सा है, आक्रोश है अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और उसी को लेकर ये लोग सड़कों पर भी आ गए। इन लोगों के प्रदर्शन के चलते पुलिस ने पूरे जयपुर के आधे से ज्यादा इलाके में बीजेपी के दफ्तर की और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सड़क को पूरी तरह रोक दिया। यहाँ पर एक बार फिर से धक्का मुक्की ये शुरू हुई है। ये आप नजारा देखिए, फिर से पुलिस इन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी दफ्तर की ओर, लेकिन ये लगातार आगे मुख्यमंत्री के घर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं और यही स्थिति बार बार तनाव उत्पन्न कर रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार, मैं बार बार यह बात इसलिए बता रहा हूं कि इस चुनावी साल में बीजेपी का यह तेवर बताने के लिए काफी है कि वह इस पूरे मुद्दे पर
किस तरह से लगातार आगे बढ़कर अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आरोप पुलिस पर भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कल किरोड़ी लाल जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं उन्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा यदि आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस फिर से पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आक्रोश, ये गुस्सा सड़कों पर बीजेपी का नजर आया है। कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी लग रही है, पुलिस भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग मानने को कतई तैयार नहीं है। यह हंगामा जयपुर की सड़कों पर इसी तरह से बरपा हुआ है और इस हंगामे के चलते एक बात तो साफ कही जा सकती है कि राजस्थान के लिए यह पूरा चुनावी साल शायद सड़कों पर इसी तरह के नज़ारे के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मामला अभी शहीद परिवार की वीरांगनाओं का है, जो कि पिछले 11 दिन से जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रही थी। पहले विधानसभा के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद वे मुख्यमंत्री के आवास के सामने बैठने की उन्होंने कोशिश की थी, तब पुलिस ने उन पर सख्ती दिखाते हुए हटाने की कोशिश की। ये लोग मांग कर रही थी कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार अपने वादे के खिलाफ उनके शहीद पति की मूर्ति लगाए, उनके परिवार के किसी शख्स को अनुकंपा नौकरी दे। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि शहीद की पत्नी और बेटे या बेटी को नौकरी दिया जाना तो संभव है और नियम में भी है, लेकिन परिवार के किसी दूसरे सदस्य मतलब देवर या किसी चाचा भतीजे को नौकरी दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह उनके साथ भी आने वाले दिनों में परेशानी का एक बड़ा सबब बन सकता है। और इसी को लेकर ये काफी हंगामा मचा। वहां देखिए झड़प एक बार फिर से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में शुरू हो गई है। वीडियो कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग ये पुलिस का ये देखिए मारपीट, ये जितना भी है हल्की लाठीचार्ज, क्योंकि पुलिस खुद नहीं चाहती कि ये लोग सीएम के और घर की ओर बढ़ें और इनके आसपास के इलाके का ये जो कानून और व्यवस्था है वह पूरी तरह बिगड़े। तो हम आपको लगातार ये पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस ने रोक दिया है, एक तरफ वे कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर आगे बढ़ गए हैं। बैरिकेड्स की हालत आप देख पा रही हैं और सामने अगर उस तरफ देखेंगे तो हमला है। और मैं ये चाहता हूं कि उनका जो उनको मिला अधिकार वो सुरक्षित रहे। उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन सरकार को कहीं भी यदि आगे बढ़कर शहीद परिवारों की कहीं बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। एक कॉन्फ्रेंट वाले को दे देते। फिलहाल तो पुलिस ने इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। आज झंडा लेके सड़कों पर आप लोग क्यों आए साहब? जो किरोड़ीलाल जी के साथ जो पुलिस ने जो व्यवहार किया उसके विरोध में पूरे भाजपा कार्यकर्ता आज यहाँ प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लेकिन सरकार तो ये बोल रही है कि अगर किरोड़ी जी बार बार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं, वे धरना प्रदर्शन हर रोज करने लग जाते हैं बेवजह। नहीं, बेवजह नहीं। उन्होंने तो छात्रों के लिए रीट के लिए उन्होंने जो किया, जो वीरांगनाओं के लिए कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार 3 वीरांगनाओं से डर रही है, तो इसमें किरोड़ीलाल जी का क्या लेना देना? ये देखिए, ये इस तरह की भावना इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में है। तो फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोका गया। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ हैं, ओम माथुर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी के करीब 1 दर्जन विधायक भी यहाँ मौजूद है। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, ये कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर इसी तरह का ये नज़ारा दूर दराज के इलाके से आया है और खास तौर पर किरोड़ीलाल मीणा के ये लोग समर्थक हैं और यहीं पर ये लोग धरना प्रदर्शन को लगातार कर रहे हैं। तो ये नज़ारा आपको जयपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है और इसी नज़ारे को ये लोग अब यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से, किस तरह से अब ये पूरा मामला जो है वो सियासी रूप लेता नजर आ रहा है। बीजेपी सड़कों पर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो लगातार पुलिस के साथ हाथापाई करती भी नजर आ रही है, तो अब ये पूरा माहौल जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। इस बीच अब ये देखना होगा कि क्या अब ये पूरा मामला जो है वो सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा या वाकई वीरांगनाओं को न्याय मिलेगा। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदर्शन की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ये हल्ला बोल है और कहीं ना कहीं क्योंकि चुनावी साल है तो अब ये मामले, इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह का गुस्सा जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ कार्यकर्ताओं में गुस्सा नजर आ रहा है और कहीं कहीं बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरा मामला जो है अब सियासी रूप लेता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत होती नजर आ रही है और आपको बता दें कि लगातार
सीएम आवास की ओर कूच करने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। वीरांगनाओं को न्याय दिया जाए, इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो है बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। तो इन्हें पैदल जो पुलिस, लेकिन यहाँ पर एक तरह से को चक्र बना हुआ है। यहाँ पर आरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है पुलिस के, और यहाँ पर उनकी सहायता से इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जगह जगह हंगामा आपको नजर आएगा और इसी हंगामे के बीच में एक बात तो साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ता काफी, ये विधायक जी हमारे साथ, आज ये सड़कों पर फिर से एक हफ्ते में दूसरी बार हंगामा क्यों सर? देखिए, रात के अंधेरे के अंदर पुलिस के बल प्रयोग करते हुए वीरांगनाओं को खदेड़ा गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या घटनाक्रम हुई। मैंने खुद ने एसपी साहिबान से कहा आप अकेले अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के ले जाओ, वीरांगना से मुलाकात करके ले आओ, बैरिकेड लगा के 1.5 घंटे तक सड़क के ऊपर बिठाए रखना। और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऑफेंस किया तो मुझे कार्रवाई की है कानून के दायरे में, बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी फर्ज बनाए हुए उनको उठाकर गाड़ी में डाला गया, कपड़े उतारे गए, कपड़े फाड़े गए। इसके लिए काफी लोग कार्यकर्ता आक्रोशित है, गुस्से में। आज का कॉल था हमारा शांतिपूर्वक तरीके से था, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह बैरिकेड लगा के पुलिस के दम पर अत्याचार किया जा रहा है, इसको कभी भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार तक आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी कभी इस पूरे मुद्दे से पर? बात पहुंचाने के लिए आज लगातार 11वां दिन है। बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं। सरकार के दूसरे पावर सेंटर में के सामने धरना देने की वजह से अगर मुख्यमंत्री जी को पीड़ा हुई तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है, उसके बावजूद भी समाधान नहीं कर रहे। आप मुख्य यहाँ पर प्रवक्ता भी है राजस्थान बीजेपी के और विधायक भी है। एक सवाल, किरोड़ीलाल जी पिछले 3 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी पार्टी उनके साथ जमकर नहीं खड़ी हुई, पहली बार ये साथ खड़ी हुई है। क्या ये चुनावी साल के लिहाज से मजबूती देगा पार्टी को? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा का नाम ही संघर्ष है। हमेशा वो संघर्ष करते हैं, हर मुद्दे पे करते हैं। रीट का मुद्दा हो, सीएचओ का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री जी सकारात्मक रूप ले लेंगे तभी टकराव बंद हो जाएगा। ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, वीरांगनाओं का विषय है, सबका विषय है, देश का विषय है, देश के प्रति समर्पित भाव का विषय। कुछ कदम की दूरी पर आपको इसी तरह से पुलिस सुरक्षा चक्र नजर आएंगे। यहाँ पर आकर बीजेपी के ये नेता फिर से एक बार बैठ गए हैं सड़कों पर। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जयपुर से, लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। शहीदों की पत्नी जो है वो मांग लेकर पहुंची हैं। इस बीच सरकार भी बातचीत करती नजर आ रही है, लेकिन कई बड़े आरोपों के साथ तो बीजेपी आज सड़कों पर उतरी है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल है, सीएम आवास की ओर कूच किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्हें आदेश मिला कि मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाए, सड़कों पर ये निकल आए हैं और इस तरह से उसके बाद यह पूरा हंगामा नजर आया। फिलहाल तो इन्हें रोकने के लिए पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और इंतजाम भी इस तरह से कि इन लोगों को एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया जाए। लेकिन मामला फिर वही है, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार क्यों इन वीरांगनाओं की बात नहीं मान रही, जो कि पिछले 11 दिन जी से। बेशक आप नजर बनाए रखिएगा।